हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाश साहू। आप देख रहे हैं आकाश लेक्चर ऑनलाइन। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन क्या होता है। मैंने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड कर चुका हूं। ये अध्याय 2 है। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु क्या होता है, परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कण मैंने बताए थे। तो मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज नेक्स्ट वीडियो है, तो आज हम इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां जाकर पहले उसे वॉच जरूर कर लें, नहीं तो आपको यह वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन आखिर होता क्या है। तो परमाणु में 3 कण होते हैं। मैंने आपको बताया था परमाणु में 3 कण होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन होता है आपका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दोस्तों, परमाणु में 3 कण होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो आपका इलेक्ट्रॉन कण है, मतलब परमाणु का ऋणावेशित कण, परमाणु का ऋणावेशित कण जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे एक गोलाकार परमाणु बताया था मैंने, परमाणु गोलाकार है और उसके बीच में क्या है, नाभिक। जैसे एक सर्किल होता है, सर्किल में एक सेंटर होता है, एक पॉइंट होता है, ठीक है, वो सेंटर में होता है, जिसे हम सेंटर कहते हैं। उसी प्रकार परमाणु में एक पॉइंट होता है, एक नाभिक होता है, वो भी सेंटर में होता है। तो परमाणु का ऋणावेशित कण जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, कैसे याद करेंगे, परमाणु का ऋणावेशित कण जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन कहलाता है। एक बार फिर से, परमाणु का ऋणावेशित कण जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में, इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 सर जे थॉमसन द्वारा की गई। आपकी जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में सर जे थॉमसन द्वारा की गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लेकिन जो इलेक्ट्रॉन शब्द का नाम दिया गया था, खोज किसने की, खोज थॉमसन के द्वारा की गई। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉमसन द्वारा की गई, ध्यान रखना। और जो आपका शब्द था इलेक्ट्रॉन शब्द स्टोनी द्वारा दिया गया। इलेक्ट्रॉन शब्द किस द्वारा दिया गया, स्टोनी के द्वारा दिया गया। स्टोनी एक वैज्ञानिक का नाम, स्टोनी किसका नाम है, वैज्ञानिक का नाम है। जो इलेक्ट्रॉन शब्द है वो स्टोनी द्वारा दिया गया। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन द्वारा की गई, लेकिन जो शब्द है वो स्टोनी द्वारा दिया गया। अब लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, तो इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए इन्होंने कैथोड किरणों का विश्लेषण किया। जब हमने कैथोड किरणों का विश्लेषण किया और एक ऋणावेशित कण आया निकल के, तो यह खोज किसने की थी, थॉमसन के द्वारा। जो थॉमसन थे, उन्होंने कैथोड किरणों का विश्लेषण किया और उन्हें एक कण प्राप्त हुआ। जो कण था वो ऋणावेशित कण था। बाद में जब स्टोनी आए, उन्होंने कह दिया कि जो ऋणावेशित कण आया है वही इलेक्ट्रॉन है। वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो नाम किसने दिया, स्टोनी ने दिया। इलेक्ट्रॉन शब्द खोज किसने की, थॉमसन ने। ओके, इतना क्लियर है, ठीक। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए कैथोड किरणों का विश्लेषण किया गया। इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम आवेश होता है। जो आप आवेश पढ़ रहे हो, -1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। ये आप नोट्स बना लेना, पढ़ने में सहूलियत होगी। इसके बाद अगर बात की जाए कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। इलेक्ट्रॉन को ई से हम दर्शाते हैं। अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। यहाँ पे हम एक परमाणु बनाते हैं। ये क्या है, परमाणु। इसके सेंटर में क्या होता है, नाभिक। नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। आपको क्या क्या पता है, परमाणु एक गोलाकार होता है, उसके सेंटर में नाभिक होता है, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन
चक्कर लगा, ठीक है, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो जो नाभिक है, नाभिक के चारों कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों चक्कर कौन लगा है, इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगाए, मान के चलो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाए, 3, तो यहाँ नाभिक में भी प्रोटॉन कितनी है, 3, नाभिक में प्रोटॉन कितने होंगे, 3, क्योंकि मैंने लिखा है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। मतलब नाभिक के चारों ओर अगर इलेक्ट्रॉन 3 चक्कर लगाया तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 3। अगर हम कह दें कि नाभिक के चारों 4 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाए तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 प्रोटॉन हो जाएगी। अगर हम कह दें कि इलेक्ट्रॉन 5 चक्कर लगाए तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 5, कितनी हो जाएगी, 5। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन के कारण ही रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्योंकि जब भी दो परमाणु संयुक्त होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं। मानिए कि चलो जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं हम इसका एक एग्जाम्पल जैसे NaCl, क्या है, NaCl। तो Na एक इलेक्ट्रॉन देगा और Cl एक इलेक्ट्रॉन लेगा। देखो NaCl कब बनता है, जब Na एक इलेक्ट्रॉन देता है और Cl एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तभी क्या बनता है, NaCl। इसमें क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, ट्रांसफर, आदान प्रदान होता है इलेक्ट्रॉन का। तो एक किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन के कारण रासायनिक अभिक्रिया होती है। इलेक्ट्रॉन का हमने ट्रांसफर किया, उसके कारण ही रासायनिक अभिक्रिया होगी। जैसे आपने पढ़ा था Na प्लस Cl माइनस NaCl, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इंटरचेंज हो रहा है, मतलब Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो आपका क्या बन गया, NaCl। हम इसको बाद में बताएंगे, आपने अभी अभिक्रिया नहीं पढ़ी होंगी। अगर आप 10वीं में अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपकी अभिक्रिया नहीं आती होंगी, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा। तो Na प्लस Cl माइनस मतलब NaCl, इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ और हमें एक रासायनिक अभिक्रिया प्राप्त हो गई और हमें ये उत्पाद मिल गया। तो इलेक्ट्रॉन के कारण ही रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसके बाद लिखा इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश 1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम होता है। आपको याद रखना है कौन सा आवेश है, विशिष्ट आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश था -1.6 × 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश कितना है, विशिष्ट आवेश 1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम होता है, कूलम पर ग्राम होता है। तो ये थे इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं। मैं इसकी अगर आपको PDF की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा और आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आप ऐसे नोट्स बना सकते हैं। अगले टॉपिक रहेगा अपना प्रोटॉन। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन के बारे में ऐसे ही संक्षिप्त में बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर और आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।